भाग गोली का रे जफरा बाटी हट में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारक व सल्लिम या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका व खैरिल खल्क़ि। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वह शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन उससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करीब वह शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। फरमाया कि बड़ा बख़ील और बदबख्त है वह शख्स जिसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े या जिसके सामने मेरा नाम मुबारक आवे और वह मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने प्यारे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। चाहे कोई भी दुरूद याद हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बड़ा और सबसे अफजल वह दुरूद है दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ा जाता है। चाहे कोई भी नमाज हो, नफल हो या फर्ज हो या ए पट क के ऊपरवा साला ये मिस्टर भैया ऊपरवा पट क दे ऊपरवा साला हां वाला वो दुरूद पाक न पढ़ ली जाए तब तक वह नमाज ही मुकम्मल है। और सबसे छोटा दुरूद वो है जो मेरे आका ने अपने उम्मत को बताया और सहाबा किराम ने अपनाया और उस पर अमल करके दिखाया। वह दुरूद पाक जो सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, आसिम ने पढ़ा, हजरत उस्मान गनी ने पढ़ा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पढ़ा, हजरत अबू तलहा ने पढ़ा, हजरत बिलाल हबशी ने पढ़ा। वह दुरूद जो सारे सहाबा ने पढ़ा, ताबीन ने पढ़ा, वह दुरूद जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, हजरत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा। जो सारे बुजुर्गाने दिन ने, इन सारे हस्तियों ने पढ़ा, वह दुरूद जो मेरे आका ने अपने उम्मत को बताया और सहाबा ने अपनाया, वह सबसे छोटा दुरूद ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे छोटा दुरूद ये मेरे आका ने अपने उम्मत को बताया और सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मोहम्मद का लब पे नाम आए, कि जब मोहम्मद का लब पे नाम आए, दिल से सल्ले अला निकल जाए, वह हमेशा के जिंदगी पाए, वह हमेशा के जिंदगी पाए, सर जो राह खुदा में कटवाए और उसकी तकदीर जाग उठा बेशक
जिसको तैबा में नींद आ जाए और उसकी तकदीर जाग उठा बेशक, जिसको तैबा में नींद आ जाए। अल्लाह पाक हम सबको मदीना तैयबा के ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम आमीन। सबको गुंबद हजरा के ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आका के रोज़े की ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मुबारक है वह लोग जिनकी आंखों ने मदीना तैयबा के ज़ियारत की है। वीडियो बनाई तो मुबारक है वह लोग जिनकी आंखों ने गुंबद हजरा के ज़ियारत की हो। मुबारक है वह लोग जिनकी आंखों ने आका के रोज़े की ज़ियारत की हो। कि जिन आंखों ने देखा है तैबा के मंजर, जिन आंखों ने देखा है तैबा के मंजर, वो आंखें खुदा के कसम चूम लूँगा, वो आंखें खुदा के कसम चूम लूँगा। अल्लाह पाक हम सबको कम से कम एक मरतबा मदीना तैयबा के ज़ियारत तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह हम सभी भाई मदीना तैयबा के ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ किया करें, इंशाअल्लाह। दिल से दुआ किया करें। आमीन। दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, कि दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था अपने प्यारे नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। चाहे कोई भी दुरूद याद हो, बड़ा हो या छोटा हो। लिखा है जनाब कि जब आदमी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसमें 40 फायदे हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का 40 फायदे हैं। 10 रहमतें नाजिल होती हैं और 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं और 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं और 10 गुनाहे मिटा दिए जाते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का ये 40 फायदे हैं। अगर आदमी 100 मरतबा पढ़ ले तो और ज़्यादा फायदे हैं। तो इंशाअल्लाह हम सभी भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कि पढ़ के दुरूद पाक मुसलमान ताज़ा कर ईमान, ये है कुरान का फरमान, यही है कुरान का फरमान। नूर नबी से ऐसी तजल्ली दोनों जहां में छाई, नूर नबी से ऐसी तजल्ली दोनों जहां में छाई, जिन्न मलक और चाँद सितारे आका के शहदाई, जिन्न मलक और चाँद सितारे आका के शहदाई, नाम मोहम्मद आए जहाँ भी हो जाना कुर्बान, ये है कुरान का फरमान, यही है कुरान का फरमान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मालिक ने करम किया कि हमें और आपको इंसान बनाया। मालिक का बड़ा करम है, एहसान है कि हम सबको इंसान बनाया। कम व बेश 18,000 मखलूक अल्लाह जल्ले शानुहु ने दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और 18,000 मखलूक में सबसे आला, सबसे वाला, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा,
सबसे बुलंद मुकाम जो दिया, मर्तबा जो दिया, वो इंसान को दिया, मानव जात को दिया, यूँ समझो कि मनूस को दिया। और पैदा करने वाला, बनाने वाला, क्यों पैदा किया, क्यों बनाया, वो भी फरमा दिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी बंधना के लिए पैदा किया, अपनी पूजा के लिए पैदा किया, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया, अपनी बाकी बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी किबरियाई बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी तारीफ बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी हम्दो सना बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी महिमा बयान करने के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कि वह मेरी इबादत करे, वह मेरी बंदगी करे, वह मेरी बंधना करे, वह मेरी पूजा करे, वह मेरी परस्तिश करे, वह मेरी भक्ति करे, वह मेरी बाकी बयान करे, वह मेरी बड़ाई बयान करे, वह मेरी किबरियाई बयान करे, वह मेरी तारीफ बयान करे, मेरी हम्दो सना बयान करे, वह मेरी महिमा बयान करे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान आज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और दुनिया के और सारी मखलूक को पैदा किया, दुनिया के और सारी मखलूक को बनाया, और इंसानों के खिदमत गुजारी के लिए पैदा किया। सीट बा उठ जाइए, इंसानों के हाँ तो हट जाएगा। जिन्नात और इंसान महज खुदा के इबादत के लिए, दुनिया के और सारी के सारी मखलूक आए, सब के सब इंसानों के लिए खिदमत गुजार बनकर आए, इंसानों के लिए मददगार बनकर आए, इंसानों के फायदेमंद के लिए आए, इंसानों के लिए नौकर मुलाजिम बनकर आए। जिन्नात और इंसान महज खुदा की इबादत के लिए, दुनिया के और सारी के सारी मखलूक इंसानों के खिदमत गुजार। खेतियाँ सर सबसे है के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे है दिया के वास्ते, सब जहाँ तेरे और तू खुदा के वास्ते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ले शानहू ने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हुक्म मानो, अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चलो, नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल करो, और नबी से मोहब्बत करो। जो अल्लाह के हुक्म को माना, वह नबी के तरीक़े पर चला, जो नबी के तरीक़े पर चला, वह नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल किया, और जो नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल किया, काल बेटा से मोहब्बत किया, और जिसको नबी से मोहब्बत होगा उसको अल्लाह से मोहब्बत होगा, और जब अल्लाह से मोहब्बत होगा दोनों जहान में बेड़ा पार, दोनों जहान में कामयाब। और जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, वह नबी के तरीक़े को छोड़ा, जो नबी के तरीक़े को छोड़ा,
वो नबी के सुन्नत व सीरत को ठुकरा दिया, और जो नबी के सुन्नत व सीरत को ठुकराया वो नबी से अदावत किया, और जिसको नबी से अदावत होगा उसको अल्लाह से अदावत होगा, मिस्टर भैया अल्लाह से अदावत वीडियो बनी। दोनों जहान में बेढ़ा कर, दोनों जहान में नाकाम। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के हुक्म मानो, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलो, अल्लाह के नबी के सुन्नत व सीरत पर अमल करो, नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत होगा। जब अल्लाह से मोहब्बत होगा तो दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाओगे, दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सीखना है तो सहाबा किराम से सीखो। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, मेरे किसी भी एक सहाबी की इत्तबा कर लोगे बेटा काल बात कामयाब हो जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सहाबा किराम के दिलों में कितना अल्लाह और नबी के मोहब्बत था। हमारे पिरान पीरो मुर्शिद एक किताब में लिखा है कि एक सहाबी रसूल लाल सुर्ख रंग के चद्दर ओढ़ कर आए, और जब प्यारे नबी के बरगाह में पहुँचे तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र जब उनकी बदन पे पड़ी, चद्दर पे पड़ी, तो आका ने सिर्फ इतनी बात कहा, ये क्या ओढ़ कर आए हो, ये क्या ओढ़ कर आए हो। सहाबी रसूल समझ गए कि लग रहा है कि जो चद्दर मैंने ओढ़ कर आया वो मेरे आका को पसंद न आया, मेरे नबी को पसंद न आया। सिर्फ इतनी बात सुनना था कि सहाबी रसूल वहाँ से भागे, और भागते भागते दौड़ते दौड़ते अपने घर गए, और जब घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर में चूल्हा जल रहा है। अपने बदन से चद्दर उतार कर जलते चूल्हे में डालकर जलाकर राख कर दिया कि जो चद्दर मेरे आका को पसंद ना हो, मेरे नबी को पसंद ना हो, उसको बदन पे तो क्या हम दुनिया में नहीं रखेंगे। इसी का नाम है मोहब्बत, इसी का नाम है फर्मा बरदारी, इसी का नाम है आका। हालांकि बाद में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आका ने फरमाया कि औरतों को दे देते कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वह सहाबी रसूल इतना देर लगावे कि फौरन घर गए और जलते चूल्हे में डालकर जलाकर राख कर दिया। एक मरतबा मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमिया लगाई, चूमे पाँव मुबारक में खून मुबारक निकला। मेरे आका ने उसको एक बर्तन में रख दिया और एक सहाबी से फरमाया कि ले जाओ इसको पहाड़ में दफन करो, और ऐसे जगह दफन करना जहाँ पर किसी का पाँव न पड़े। सहाबा रसूल बड़े अदब व एहतराम के साथ प्यारे नबी के खून मुबारक को लेकर गए, और जब पहाड़ में पहुँचे तो प्यारे नबी के खून मुबारक को पी लिया, और जब लौट कर आए तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या किया, तो अर्ज किया कि हुजूर मैंने दफन कर दिया। कहाँ दफन कर दिया? तो हुजूर मैंने पी लिया, हुजूर मैंने पी लिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके खून में मेरा खून चला गया, जिसके बदन में मेरा खून चला गया, इसके बदन को जहन्नम के आग नहीं खा सकते। तो हमारा और आपका खून नहीं नापाक और बदबूदार हो। इमामुल अंबिया के खून मुबारक जो पाक और खुशबूदार है, हम और आप
बशर और मेरे आका खैरुल बशर, हम और आप शहर के पत्थर और मेरे आका हीरा पत्थर, दोनों को एक मिला तो मिलेगा हरगिज़ नहीं। और इमामुल अंबिया, जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, इस पूरे कायनात को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता, अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को न बनाया। ये चाँद के चाँदनी, सूरज के रोशनी, सितारों के जगमगाहट, ये ज़मीन और आसमान, इस पूरे कायनात अल्लाह जल्ले शानहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये ज़मीं पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, ये ज़मीं पा गए, ये ज़मीं पा गए, आसमां पा गए, उनके सदक़े में दोनों जहां पा गए, उनके सदक़े में दोनों जहां पा गए। यह ज़मीं पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, यह ज़मीं पा गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा किराम के मोहब्बत को देखो, सुल्ले पर चढ़ा दिया गया, फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, नबी के दामन को नहीं छोड़ा। आज लालच में छोड़ देते हैं, जान चली जाए तो चली जाए, ईमान छूटने न पाए, कलमा छूटने न पाए, नबी के दामन छूटने न पाए, अंगारों पे लटा दिया गया। सहाबी रसूल ने जब ईमान कबूल किया, नबी के दामन को थाम लिया, खुदा के ताकत को तस्लीम कर लिया, तौहीद को पढ़ लिया, अभी जी कॉल आ रहा है, अंगारों पे लिटा, कॉल आ रहा है। लेकिन कमर के चर्बी और खून से वह आग बुझी, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा, नबी के दामन नहीं छोड़ा। अभी जी कॉल आ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने का मुकाम है कि सहाबा किराम ने दीन के खातिर कितनी कुर्बानी की। इंशाअल्लाह हम सब भी दीन इस्लाम के खातिर कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। हम सबको दीन का सही समझ अता फरमाए और दीन के लिए अपना जान माल वक्त सब कुछ कुर्बान करने वाला बनाए और दीन पर चलने वाला बनाए, दीन पर चलना आसान बनाए, हमारे कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नानी के